and good morning to all. Welcome to your computer class. Well, it is a revision class of this first chapter, Internet Basics. Fine. Well, because tomorrow you have your test or exam, so that's why in this video we will discuss some important terms which can help you to prepare for your exam. Fine. Now the most important thing. You have to prepare each and everything from your notes, and you also have to read your book pages at least once. फाइन, अगर नोट्स प्रॉपरली पढ़ लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं और उसमें कोई भी डाउट नहीं है, इन दैट केस यू कैन स्किप योर बुक. बट बुक की बैक एक्सरसाइजेस को, जिसको मैंने लास्ट टर्न पे करवाया था सॉल्व, प्लीज डोंट स्किप दैट पार्ट. ओके, एंड काइंडली गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स विच आई गेव यू टिल नाउ. फाइन. Well, the exam that you will give tomorrow, that exam will be in objective nature. Fine. वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस हो सकता है तुम लोगों को ट्रिक करें. बट अगर ढंग से पढ़ोगे देन एवरीथिंग विल बी सो इजी फॉर यू एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू गेट सम गुड मार्क्स. फाइन. नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि भाई कोई भी चीटिंग मत करना. फाइन. जस्ट बी truthful with yourself. It's a test of your intelligence as well as your truthfulness. Fine. इस टेस्ट में बेटा तुम लोग जितना अपने आप से सच बोलोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है. Now without wasting your time, let's start this class. Well, our first topic is URL. Fine. हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. हम लोग कुछ लिमिटेड टर्म्स को फटाफट से एक रिव्यू देखेंगे हम लोग इनका, एंड देन यू विल गेट सम टाइम टू आस्क योर क्वेरीज इन द ग्रुप. फाइन. इस वीडियो की सारी क्वेरीज तुम लोग ग्रुप में पूछोगे वीडियो के जस्ट बाद. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म. वेल, यूआरएल इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ ऑल द वेब पेजेस दैट वी हैव ऑन इंटरनेट. मतलब जितने भी वेब पेजेस या वेबसाइट्स हम लोगों की इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उन सारी वेबसाइट्स के लिए एक स्पेशल टाइप का हम लोग एड्रेस यूज करते हैं विच इज टर्म्ड एज यूआरएल, एंड दिस यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो अब यहाँ से हम लोग को पिक क्या करना है भाई? हम लोग को पिक करना है कि भाई यूआरएल क्या है? वेब एड्रेस है, प्लस ये यूआरएल क्या है हम लोगों का? इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एक वेबसाइट का वेब एड्रेस है. फाइन. नाउ इन दिस यूआरएल वी हैव सम सेक्शंस और वी हैव सम पार्ट्स. इस यूआरएल के कुछ पार्ट्स होते हैं. तो क्या क्या है भाई? इस यूआरएल में फर्स्ट पोर्शन आता है ये एचटीटीपी का, जो कि एक प्रोटोकॉल है. देन नेक्स्ट वी हैव दिस www.vsccnblock. ये क्या है? हम लोगों के सर्वर का एड्रेस है. एंड देन वी हैव दिस होम. ये होम क्या है? हम लोगों के फाइल का पाथ है. फाइन. अब इसके अंदर कुछ सेक्शंस, इसको समझते हैं हम लोग. इस URL में जो HTTP है ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है, जो कि दिखा रहा है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल. ये क्या शेयर करता है? वेब पेजेस शेयर करने में हेल्प करता है. फिर यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है www. www का मतलब हो गया कि ये जो पेज है ये इंटरनेट के रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है. फिर यहाँ पर एक नेम लिखा हुआ है VSCCN ब्लॉक. ये जो VSCCN ब्लॉक लिखा हुआ है ये हमारी वेबसाइट का एक्चुअल नेम है. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव दिस .com. और ये .com क्या है? .com वेबसाइट का एक्सटेंशन है, डोमेन एक्सटेंशन है. फाइन. Here this com stands for commercial. com का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कॉमर्शियल होता है. Then next we have this term home. ये home क्या है भाई? ये जो home है ये एक फोल्डर है या फिर ये कोई पेज हो सकता है जिसको हम लोग हमारी साइट पे एक्सेस कर रहे हैं. फाइन. वेल, ये यूआरएल वर्क नहीं करेगी अगर तुम लोग ट्राई भी करोगे. आई डोंट थिंक आई हैव एनी होम पेज इन दैट. फाइन. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड टर्म, दैट इज ISP. वेल, सबके घर में इंटरनेट होगा. फाइन. यू ऑल माइट बी यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी. फाइन. अब जो भी कंपनी हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, मैंने क्या बोला अभी? जो भी कंपनी हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करती है उस कंपनी को हम लोग कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. दैट कंपनी इज टर्म्ड एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड दिस ISP इज दैट सर्विस प्रोवाइडर. फाइन. ये ISP क्या है? ISP वो सर्विस प्रोवाइडर है. वेल, इट मींस ऑल द कंपनीज लाइक एयरटेल, जियो, BSNL, MTNL, दीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके. वेल, जनरली ये जो ISP होते हैं बेटा, कोई भी ISP हम लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता है. फॉर दिस ISP वी हैव टू पे सम फीस. इसके लिए हम लोगों को कुछ फी पे करनी होती है और इसी फी के ऊपर हम लोगों की इंटरनेट की स्पीड डिपेंड करती है. फाइन. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इंटरनेट की स्पीड मेजर किसमें होती है? तो जनरली जो स्पीड की बेसिक यूनिट है दैट इज BPS. दिस BPS स्टैंड्स फॉर बिट्स पर सेकेंड. फाइन. BPS स्टैंड्स फॉर बिट्स पर सेकेंड. यहाँ पर अब जो हम लोग आजकल स्पीड यूज करते हैं या नोटिस करते हैं दैट इज इधर KBPS और MBPS. फाइन. GBPS तो बहुत कम ही आती है. फाइन. Where this KBPS stands for kilobits per second and MBPS stands for megabits per second. Fine. Now our next term is IP address. अब ये IP address क्या है भाई? Well, जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स मेरा लैपटॉप, तुम्हारा मोबाइल फोन. फाइन.
तुम लोगों के घर में जो पड़ा हुआ डेस्कटॉप कंप्यूटर का तुम लोग बेटा यूज करते हो, तुम्हारा टैब, फाइन. एवरी कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ आवर इंटरनेट, फाइन. इट कैन बी एनी वेब सर्वर ऑल्सो, यानी जिसपे वेबसाइट्स हम लोगों ने होस्ट करी हुई है, चाहे स्कूल की वेबसाइट जहाँ पर होस्टेड है, फाइन. ये सारे कंप्यूटर्स जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, इन सारे कंप्यूटर्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एंड दैट यूनिक आईडी ऑफ ऑल दीज कंप्यूटर्स इज टर्म्ड एज आईपी एड्रेस. फाइन, समझ में आ गया होगा आप सब कुछ. ठीक है, जैसे हम लोगों के पास स्कूल में एक स्कॉलर नंबर है, ये स्कॉलर नंबर हर एक बच्चे का अलग अलग है. सिमिलरली वेबसाइट्स में क्या है, इंटरनेट पे क्या है, एक आईपी एड्रेस जो कि हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक यूजर के लिए अलग अलग है. फाइन. अब जो हम लोग इन जनरल आईपी एड्रेस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, दैट आईपी एड्रेस इज हैविंग 4 सेट्स ऑफ नंबर्स. फाइन, हम लोग यहाँ पर जिस आईपी एड्रेस को डिस्कस कर रहे हैं, उस आईपी एड्रेस में 4 सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि रेंज करते हैं फ्रॉम 0 to 255. फाइन, इट मीन्स यहाँ पर जो एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, ये थर्ड सेट है हमारा, और ये फोर्थ सेट है. और यहाँ पे हर एक सेट में नंबर्स 0 से लेकर 255 तक का होंगे, और यहाँ पर बीच में हर एक सेट डॉट से सेपरेट होगा. फाइन, पूरे आईपी एड्रेस में सिर्फ 3 डॉट्स होते हैं. कितने होते हैं? सिर्फ 3 डॉट्स. नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज डोमेन नेम सिस्टम. अभी डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या है भाई? जब भी हम लोग नेट पे कोई भी वेबसाइट परचेज करते हैं, या जब भी हम लोग कोई भी नेट पे कोई भी वेबसाइट को रिजर्व करते हैं, फाइन, then for that website we all need a name, because we have to call that website from that name only. Let's take an example. हम लोगों के स्कूल की वेबसाइट है vsccnblock.com. अब अगर हम लोग इस वेबसाइट की बात करें तो इसमें जो vsccnblock है, ये क्या है? ये वेबसाइट का नेम है. फाइन, इट इज आवर डोमेन्स नेम. और इसका जो एक्सटेंशन है .com, ये क्या है? डोमेन का एक्सटेंशन है. तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया जहां पर लोग इन नेम्स को पिक कर रहे हैं, इनके एक्सटेंशंस को पिक कर रहे हैं, दिस सिस्टम इज टर्म्ड एज डोमेन नेमिंग सिस्टम और DNS. फाइन, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं भाई, अपनी वेबसाइट्स के नेम को पिक करते हैं. फाइन, इट इज टर्म्ड एज डोमेन नेमिंग सिस्टम. फाइन, अब इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें इंक्लूड होती है डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम जैसे कि vsccnblock, एंड देन डोमेन का एक्सटेंशन जैसे कि .com. एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट facebook.com. तो जो फेसबुक है ये क्या है? ये डोमेन नेम है, और फिर जो .com है वो क्या है? एक्सटेंशन है. फाइन, सिमिलरली एवरी वेबसाइट कैन हैव इट्स ओन डोमेन एक्सटेंशन. हर एक वेबसाइट का अलग अलग डोमेन एक्सटेंशन हो सकता है. इट कैन बी .com फॉर एनी कॉमर्शियल वेबसाइट. फाइन, इट कैन बी .org for any non-profit organization. It can be .net for any network website. It can be .gov for any government website. Similarly, we can have .mil for military, .in for Indian sites, and then for .edu for educational websites. Fine. Similarly, हर एक वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है. Okay. Now we have to discuss about these few terms which are related to this chapter only. Fine. हम लोग फटाफट से सारी टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट एक छोटी सी है चैप्टर की. फाइन, और इस वीडियो के बाद तुम लोग अपनी सारी कमेंट्स और सारी क्वेरीज को कमेंट कर सकते हो ग्रुप में. ओके, वेल, हम लोग इस वीडियो में अपनी सारी इन टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक फटाफट से इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को एक फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं. फाइन, इट इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स in this video. Fine, after this video you can comment down or you can post all your queries in the WhatsApp group only. Fine, now our next term is web page. Well, this web page is an individual document that we open in our websites. Fine, now whenever you open a website or any web portal, the first page that appears in your website can be termed as the home page of that particular website. Fine, अब हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं समझो. जितने भी पेजेस नेट पे अवेलेबल हैं, फाइन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग इंटरनेट से ओपन कर रहे हैं, ऑल दीज पेजेस कैन बी टर्म्ड एज वेब पेजेस. फाइन, और जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तब वहां पर जो फर्स्ट पेज आता है, दैट पेज इज टर्म्ड एज होम पेज. फाइन, अब बात करते हैं व्हाट इज वेबसाइट. वेल, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस. फाइन, बहुत सारे वेब पेजेस जब आपस में लिंक कर दिए जाते हैं, देन इट इज टर्म्ड एज आवर वेबसाइट्स. देन नेक्स्ट वी हैव वेब पोर्टल. वेल, वेब पोर्टल भी क्या है? ये भी एक तरीके की वेबसाइट है, बट इसमें सर्विसेज थोड़ी ज्यादा होती है. रेस्ट यू कैन रीड दीज टर्म्स. देन नेक्स्ट वी हैव दिस टर्म एज बैंडविड्थ. अभी बैंडविड्थ क्या होता है भाई? वेल, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को हम लोग इन जनरल कहते हैं बैंडविड्थ. फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव हाइपरलिंक. हाइपरलिंक्स क्या है भाई? हाइपरलिंक्स कुछ स्पेशल लिंक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पेजेस को कनेक्ट करते हैं.
Then next we have hypertext. Well, hypertext is a type of text through which we can work with these hyperlinks. Generally, we have found that in all the websites we have a highlighted text. तो ये जो highlighted text होता है websites पे, it is termed as hypertext. Fine. Now we have to discuss about these four terms, that is web page, website, web portal and web client. हम लोगों ने web page discuss कर लिया, website discuss कर लिया, web portal discuss कर लिया. Now we have to discuss about this term web client. Fine. अब जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, फॉर एक्सेसिंग ऑल दीज वेबसाइट्स वी हैव टू यूज अ वेब ब्राउजर. हम लोग यहाँ पर किसका यूज करते हैं? वेब ब्राउजर का यूज करते हैं. तो ये वेब ब्राउजर क्या है? दिस वेब ब्राउजर इज अ टाइप ऑफ वेब क्लाइंट जो कि क्या करेगा? वेब सर्वर्स से इंटरैक्ट करेगा. ओके. नाउ our next term is email. Well, email is one of the most important term. Fine. Well, email is a type of messaging service through which we can share mails from one location to another. It can be done by using any computer or any smartphone. Fine. Now for this email we need some email addresses. हम लोगों के पास कुछ email addresses होने चाहिए. Fine. Generally in email addresses में we have a username, then we have this @ symbol and then we have this domain name. It's something like this. जैसे कि यहाँ पर क्या है? एक यूजर नेम अवेलेबल है, ये बीच में एक @ का सिंबल है, एंड देन वी हैव दिस gmail.com, दैट इज द डोमेन एक्सटेंशन और डोमेन नेम. फाइन. तो यानी यहाँ पर एक यूजर नेम होगा, एक @ होगा और यहाँ पर एक डोमेन का नेम या होस्ट का नेम विद एक्सटेंशन होगा. ओके. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टर्म प्रोटोकॉल. अभी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं भाई? वेल, डेटा ट्रांसफर करने के लिए इन इंटरनेट वी हैव सम रूल्स, वी हैव सम स्टैंडर्ड्स. So all these standard set of rules which are used over net for sharing of data files is termed as protocol. Okay. Ab we have 6 types of protocol in this chapter that we have to discuss. Our first type is HTTP. पहला type है HTTP. Well, for sharing the HTML pages, HTML pages को share करने के लिए, website के pages को share करने के लिए we use HTTP. Then next we have HTTPS. Well, जनरली व्हेन वी शेयर आवर पेजेस थ्रू HTTP तो वहां पर पेजेस जाते हैं टेक्स्ट फॉर्म में जो कि इनसिक्योर है. देन टू मेक इट सिक्योर वी यूज HTTPS. देन नेक्स्ट वी हैव दिस TCP/IP. वेल, TCP/IP is generally used for sharing data over internet and IP is used to locate computers over internet. Then next we have FTP. FTP stands for File Transfer Protocol. It is generally used for sending and receiving files. Then next we have IMAP. IMAP stands for Internet Message Access Protocol. ये क्या करता है भाई? इंटरनेट पे मैसेजेस को स्टोर करने का काम करता है एक पोस्ट बॉक्स के अंदर में. Then next we have SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. Fine. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It is generally used for sending emails. Fine. So it was all about this chapter. ये एक छोटा सा gist था कुछ important terms का, but it is not the complete chapter. Well, you have to go through all the PDFs and all the videos of this chapter very carefully. Fine. इस chapter के सारे notes को properly prepare करो बेटा, learn कर लो everything. Fine. Also go through that back exercise sheet which I gave you in the previous turn. Fine. सब कुछ properly learn करो. Fine. And then you can ask all your queries in the group or in the comment section. Thanks for watching this video.